हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कक्षा 10वीं की विषय गणित की विषय सूची के बारे में, और अब हम स्टार्ट करेंगे इस नए वीडियो में। अध्याय 1 है जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है, और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले आपको कुछ और जानकारियां होना ज़रूरी है, जिससे आपके जो विकल्प आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आपके कोई नंबर ना कटे। तो देखिए, सबसे पहले इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम, वैसे तो कहा जाता है कि प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, या मोटे तौर पर कहें कि वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं, वो हमारी सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद में जानना है आपको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो देखिए, जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें जीरो को ऐड कर दिया आगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 बोले तो अनंत तक। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्याएं, और उसी में हमने क्या कहा, 0 को आगे जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जो आपका क्वेश्चन बनेगा विकल्प में, यदि कोई पूछे तो उसमें यही पूछेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि 1 होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो वो 0 होती है। अच्छा, इसके बाद देखिए आप पूर्णांक। पूर्णांक में प्लस और माइनस ये दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इधर भी आगे रहेगा। मतलब कि कहने का मेरा तात्पर्य है कि माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक कि जितनी भी संख्याएं आती हैं प्लस और माइनस में सभी पूर्णांक संख्या होती हैं, और 0 एक पूर्णांक है, 0 जरूर बीच में आता है। ठीक है, इसके बाद में अब आएंगे इसमें भाज्य संख्याएं। भाज्य, तो भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, जिनमें 2 का भाग है 2, 4, 6, 8, 10, ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 का, ये सब 2 से विभाजित है। 2 से क्या है? विभाजित है। ये होगी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य, तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें या तो उसी संख्या का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, और इसके अलावा किसी और संख्या का भाग उसमें ना जाए। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, इसमें 11 आएगा। क्यों? 9 में 3 का भाग चला जाता है। 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, जो 2 है, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछे तो ये पूछते हैं कि अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है कि 2 है। अच्छा, इसके बाद ये अभाज्य होगी। अब आती है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या कौन सी होती हैं? तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप, और जहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। लेकिन जो हमारा Q होता है हर, ठीक है, Q बराबर नहीं होता 0। जैसे कोई भी परमेय संख्या लिख दी हमने, लीजिए ये लिख गई, इसमें देखिए आप जो हर का मान है 3, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4/0 लिखा है, तो यह एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हर में ऊपर कुछ भी हो, बस मान लीजिए 0/1, तो वो कहेगा कि 0 क्या परमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 के बटे में क्या लिखा है? 1, और 1 क्या 0 नहीं है। आपको सीधे सीधे देखना है कि जाकर के कोई भी परमेय संख्या लिखी
ठीक है, उसका जो हर है q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 नहीं है ना, मतलब वो परमेय संख्या है। चलो इसके बाद में देखिए आप अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या वे संख्याएं जो परमेय नहीं हैं, जो परमेय नहीं हैं वो अपरमेय संख्या। जैसे इसमें तो अभी आप अंडर रूट में 4 लिख दीजिए, ये 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा और ये बाहर निकल आएगा 2, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, मतलब ये परमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कैरी 3, ठीक है, 22/7 जो पाई का मान होता है हमारा, इसको आप भाग दीजिए, ठीक है, ये कभी कटेगा ही नहीं, या ऐसा लिखा है कभी 3.141 डॉट 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 डॉट, ये सब परमेय संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, ठीक है। विषम संख्या कौन सी होती हैं? विषम संख्या, विषम संख्याओं में आएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, क्या जिनमें 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको होना चाहिए। और इसी के बाद में फिर आती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या कौन होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय एवं अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। इन दोनों, यदि मान लीजिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर भी जो संख्या बनती हैं उनको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे 2 धन कैरी 3, यह एक वास्तविक संख्या है। जैसे 3 कैरी 3, देखिए यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे 2 एक परमेय संख्या है, कैरी 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। परमेय और अपरिमेय से मिलकर जो बना, इनको जोड़ कर दिए, जोड़ दिए तो भी एक परमेय संख्या बनेगी, घटाना होगा तो भी परमेय संख्या बनेगी, गुणा कर देंगे तो भी परमेय संख्या बनेगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? परमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्या बनती हैं उनको हम क्या? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इस आपको अभी फिलहाल में केवल इतना ही नॉलेज लेना है इसमें। यदि आपको इन बेसिक नॉलेज यदि आपको हो गया तो थोड़ी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसके बाद अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली, और आपको पढ़ने के साथ साथ आपको लिखते भी जाना है, ठीक है। आप रफ पेन कॉपी आप रख लीजिए पास में, ठीक है, पुश करके आपको लिखते जाना है, ठीक है। चलो अब आएंगे हम प्रश्नावली 1.1 में। ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, इसमें जाकर के दिया गया यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम आपको एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका को पढ़ना है। अच्छा, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है क्या? इसमें 2 पूर्णांक होते हैं। इसमें क्या होंगे? 2 पूर्णांक। प्रमेय, ये जो प्रमेय है इसमें ए और बी 2 पूर्णांक हैं। यदि इसमें ए और बी 2 पूर्णांक हैं तो इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार आप उन्हें किस प्रकार से लिखेंगे? ए बराबर
एक मिनट, जब a का मान बड़ा है b से, यदि b का मान बड़ा होगा तो फिर आपको वैसे लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे a का मान बड़ा होगा, ठीक है, ये जो संख्या होगी, ये जो पूर्णांक होगा वो बड़ा होगा b से। अच्छा, तो इस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे अपन a बराबर BQ प्लस R। ये जो प्रमेय का है, ठीक है, इसे इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए a बराबर 25 है, b बराबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसको इन दो जो पूर्णांक दिए गए उसको इस प्रकार से हम कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें हम भाग देंगे छोटी संख्या का। तो देखिए बड़ी संख्या पे 25 है, 25 में भाग दिया हमने 7 का, तो 7 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 25 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो 25, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 × 21, चलो इसको घटाया, कितना बचा 4। अब देखिए ये पूरा तो कटा नहीं, कुछ शेषफल बचा है, ये क्या है हमारा शेषफल है। इसको कैसे पता करते हैं अपन, R से, ठीक है। जे क्या है भागफल, इसको कैसे पता करते हैं Q से। तो यदि ये दो संख्याएं हैं तो अपन यूक्लिड के अनुसार क्या लिखेंगे, इसको 25 बराबर, वैसे आपको सूत्र लिखें, a बराबर BQ प्लस R। a का मान कितना है 25 है, b का मान कितना है 7 है, q का मान कितना आया अभी हमारा 3 आया, प्लस और r का मान कितना आया 4। तो देखिए यहाँ पे 7 × 21 प्लस 4, 25 बराबर 25। ये हम छोटी कक्षाओं में भाग के उत्तर की जांच करते थे कि हमने भाग जो किया है ये सही किया कि नहीं, उत्तर की जांच में, तो उसी को हमने क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका वो बन गई है। तो आपको जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें आपको इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये समझ में आया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा पहला सवाल है, वो हमें वहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है HCF, बोले तो महत्तम समापवर्तक। चलो उसमें जो हमारा पहला सवाल है वो है 135 और 225 का HCF, वो भी कैसे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है। 135 और 225 का HCF हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। चलो तो हमने अभी आपसे बोला था कि जाकर के आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि 225 बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है। तो 225 और 135 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कैसे, 225 बराबर, हमें क्या करना है, यहाँ पहले भाग दिखाना है, ठीक है। 225 में हम भाग देंगे 135 का, तो 135 एक हम 135 घटा दिए, कितना बचा 90, कितना बचा 90। देखिए अभी हम यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, यदि ये शेषफल 0 आ जाए तो हमारा सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा 135,
ठीक है, यदि यहाँ पे 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो थोड़ी आगे लिखेंगे। सबसे पहले अपन ये देख लें, इसको हम यूक्लिड जैसे a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिख लें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 135, इसका गुणा होगा इसमें 1 प्लस 90, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 90 शेषफल, चूँकि शेषफल 90 बराबर नहीं है 0, जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है, ठीक है। और जब ये 0 नहीं आया है तो हम सवाल को क्या करेंगे, थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। अब लिखेंगे तो अब जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम 135 और 90 के बीच में, जो एचसीएफ निकलेगा वो 135 और 90 के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे 135 और 90 का एचसीएफ। जो भाषा लिखी है ना, सेम आपको वही लिख देनी है, ठीक है। बार बार नहीं लिखना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो आप लिख लेना एचसीएफ, फिर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 135 बराबर, यहाँ पे हम भाग दिखाएंगे, 135 में भाग देना कितने का, 90 का। जिनके बीच में हम दिखाएंगे छोटी संख्या का भाग देंगे और बड़ी संख्या में, तो 90 कम 90 हो गया, घटाया 45 आया, ठीक है। देखिए अभी भी 0 नहीं आया, नहीं आया मतलब सवाल थोड़ा आगे बढ़ेगा। चलो तो यहाँ पे पहले लिख लें 90 गुणे 1 धन 45, क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है, कितना शेषफल आया यहाँ पे 45, बराबर नहीं है 0। जब ये 0 नहीं आया तो थोड़ी सवाल फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक तीसरा लास्ट स्टेप है इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अब किसके बीच में निकलना है, 90 और 45 के बीच में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 और 45 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लिखना वही है सेम। अब देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसके बराबर लिखना है हमें, यहाँ पे भाग भी दिखाना है आपको। 90 में भाग देंगे हम कितने का, 45 का, तो 45 दूनी 90 होते हैं, ठीक है। घटाया क्या आ गया यहाँ पे, शेषफल हो गया 0। और जब शेषफल 0 हो जाए, मैंने बोला था ना जहाँ पर भी शेषफल 0 हो जाए, ठीक है, वहीं पे हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 गुणे 2 प्लस 0। देखिए अब जा करके थोड़ी सी भाषा लिखेंगे, पहले आप इसको पुश करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिए। चलो इसके बाद थोड़ा सा आगे लिखना है आपको, देखिए तो अभी जाकर के क्या वहाँ पे जो लास्ट भाग दिखाया अभी हमने, वो 90 में भाग दिया हमने 45 का, तो 2 बार गया 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर है 0, तो 90 और 45 का HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा, भाग किससे दिया आपने, भाग दिया आपने 45 से, जिससे भाग दिया जाए और वो 0 हो जाए, ठीक है, जिसके द्वारा 0 हो जाए वो आपका आंसर होगा। HCF 45 है, तो फिर क्या होगा 90 और 45 का HCF कितना होगा 45 होगा। अतः 135 और 225 का HCF भी 45 होगा, तो उसका HCF भी 45 होगा। इस प्रकार से देखिए आप उत्तरमाला में आप मिला लें, आंसर शीट में आंसर 45 आ रहा होगा। इस प्रकार से अभी आपका 1.1 का जो पहले का पहला है वो सवाल खत्म होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 2 और सवाल लगाने हैं।
तो ये अभी पहला सवाल हुआ है प्रश्न 1 का। और दूसरा सवाल देखिए आप, दूसरा सवाल है 196 और 38 220 का एचसीएफ निकालना है आपको। वो भी कैसे? यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करके, जैसा कि अभी अपने पहले सवाल में लगाया। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो हमने अभी आपको सबसे पहले वाले वीडियो में यही बताया कि जाकर के आपको क्या करना है, ये देखना बड़ी संख्या कौन सी है। लिखेंगे चूंकि 38 220 बड़ी है, ए ग्रेटर देन 196, ठीक है। तो लिखेंगे 38 220 और 196 का HCF कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से इस प्रकार लिखेंगे। कैसे? 38 220 बराबर, सबसे पहले मैंने बोला था ना बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। 38 220 भाग कितने का देंगे? 196 का। अब देखिए यहाँ पे हमें 196 का भाग तो आता नहीं, इतना सॉरी पहाड़ा आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 196 लिखे हैं तो मान लेंगे कि यहाँ पे 200 है, तो ये 200 और 200 का हम 2 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 400, क्योंकि यहाँ पे 400 नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर ले, ठीक है, कि 196 में यदि हम 2 का गुणा करें कितना आएगा? 2 × 12 की 2 असला 1, 2 × 18 1 19, 9 असला 1, 2 × 2 1 3, 392। देखिए हमें चाहिए 382, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 बार पहाड़ नहीं पढ़ेंगे, उसको एक बार पढ़ेंगे। तो आएगा यहाँ पे 196 घटाए 12 में से 2 में से 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा। यहाँ पे 8 की 18 मानेंगे, 10 जाएगा, 8 बचे। यहाँ पे एक और घटाएं, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 2 को नीचे उतार देंगे। अब हमें 196 का पहाड़ा पढ़ना, इससे ज़्यादा ना हो जाए तो हम चेक करें, ठीक है। तो 196, तो आप देखिए 9 बार पढ़े। मान लो यहाँ पे 200 है, 2 9 1800 आ रहा है, और 6 9 54 होते हैं, तो 62 से तो ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो चेक करें, 9 6 54 की 4 असलाई 5, 9 9 81, 5 86, 86 की 6 असलाई 86 की 6 असलाई 8, 9 1 9 और 8 17, ठीक है। कम है, ज़्यादा नहीं हुए हैं। 10 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे कितनी 9 लिख दिया। आया कितना? 1764 घटाया, 12 में 4 गए, 8 बचे। अब यहाँ पे 16 में से 7 जाएगा, ठीक है, 9 बचे। इसके बाद यहाँ पे 8 में से 8 गए, कुछ नहीं बचा। उतार लिए, यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे हम 5 बार करें, 5 6 30 का 0 असलाई 3, पनम 45 होती 48 की 8 असलाई 4, 5 के 5 और 4 9। देखिए फिक्स आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको 5 बार पहाड़ पढ़ेंगे। 980 घटा दिए, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो बताया था कि जाकर पिछले सवाल में सॉरी कि यदि भाग देने से सवाल हमारा वही खत्म हो जाता है, मतलब शेषफल 0 आ जाता है, मतलब सवाल खत्म है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 196 गुणे 195 प्लस 0। देखिए चूंकि शेषफल क्या है? बराबर 0, अतः 196 और 38 220 का HCF कितना? किससे भाग दिया हम? 196 से, ठीक है। जिससे भाग दिया वो 0 आ गया,
ठीक है, 196 होगा। कितना? 196 होगा। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको ये दूसरा सवाल लगाना है। ठीक है, अब आते हैं अपन तीसरे सवाल पर। अपने तीसरा सवाल किस किस के बीच में निकालना हमें ऐसी है, थोड़ी पढ़ें उसको। देखिए, जो तीसरा सवाल है वो है आपका 867 और 255, 255 का HCF। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने आपको दो सवाल लगवा दिए हैं, उसमें देखिए विधि वही रहेगी। 867 बड़ा है किससे? 255 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 867 और 255 का HCF कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से इस प्रकार लिखेंगे। कैसे? बड़ी संख्या कौन सी है? 867 बराबर, भाग दिखाएंगे यहाँ पे। 867 में भाग देना हमें 255 का। कितने का? 255 का। हम चेक करें 255। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार करेगा। 4 पंजे 20 का 0 सलाई 2, 4 पंजे 20, 2 22 की 2 सलाई 2, 4 दूनी 8, 2 10। ज़्यादा हो जाता है तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, हम 3 बार चेक करें। 3 5 15 5 सलाई 1, 15 1 16 की 6 सलाई 1, 3 6 1 7, 765। कितना आ रहा है? 765। तो हमने यहाँ पे घटा दिए। 7 में 5 गया 2 बचा, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। देखिए, शेष पर 0 नहीं आया। शेष पर 0 नहीं आया मतलब हमारा सवाल खत्म नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी और आगे बढ़ेगा। 255 गुणे कितनी बार पढ़ाते हैं यहाँ पे? 3 बार। 3 प्लस ये हमारा शेष पर है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? चूंकि शेषफल 102 बराबर नहीं है 0, ये अभी 0 नहीं आया। चलो, सवाल थोड़ी और आगे बढ़ेगा तो देखेंगे अपन अब किसके बीच में निकालेंगे हम? 255 और 102 के बीच में। चूंकि 255 बड़ा है किससे? 102 से। तो 255 और 102 के का HCF यूक्लिड, भाषा वही लिखनी है आपको, बार बार नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 255 बराबर। अब 255 में भाग देंगे हम, किसका देंगे? 102 का। ठीक है, 102 का भाग देना हमें। तो 102 का देखिए यहाँ पे 102 3 बार करोगे तो 300 तो वैसे ही हो जाएगा, तो हम 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, घटा दिए, यहाँ पे बचा 51। देखिए, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक है, अब सवाल थोड़ी और आगे बढ़ेगा। अब निकालेंगे हम HCF 102 और 51 के बीच में। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल थोड़ा और बढ़ेगा। देखिए, अभी हमने भाग दिया तो शेष पर क्या? 0 नहीं आया। क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल 51 बराबर नहीं है 0,
ठीक है। तो अब जाकर के हम किसके बीच में, तो 102 और 51 के बीच, 102 और 51 के बीच सॉरी का HCF कैसे यूक्लिड विभाजन एलोगोथ्मिका से इस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए 102 बड़ा है 51 से, तो 102 के बराबर लिखेंगे, यहाँ पे भाग दिखाएंगे, 102 में भाग देंगे हम कितने का, 51 का। 51 दोनों 102 होते हैं, घटा दिए, कुछ नहीं बचा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 51 गुणे 2 प्लस क्या आया 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया हमारा 0, शेषफल आ गया, शेषफल बराबर 0। और जैसे मैंने बताया था आपको पिछले सवाल में कि जैसे ही शेषफल 0 हो जाए मतलब हमारा सवाल खत्म हो गया और आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा 0 हुआ है, 51। ठीक है, लिख देंगे अतः, किसके बीच में निकाले थे हम, 800, पहले देखेंगे हम 102 और 51 का HCF क्या होगा, बराबर 51 है। ठीक है, तो 102 और 51 का HCF कितना हो गया, 51। अतः अब शुरुआत में सवाल हमारा क्या था, 867 और 255 का HCF भी 51 होगा, 51 होगा। देखिए इस प्रकार से आपका ये पहले के तीनों सवाल थे वो खत्म हो गए हैं और आपको ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, यदि कहीं कोई समस्या आती है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।